वक्त मैं मौजूद हूँ नरेला विधानसभा के जिंदपुर गांव में, जहां पर आपको बता दें कि जो शमशान घाट है उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी है। ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरह जो शमशान घाट है वो यहाँ पर बिल्कुल खंडर में तब्दील हो चुका है। हालांकि आपको बता दें कि इसकी जो शिकायत है वो लगातार स्थानीय जो लोग हैं वो लगातार कर रहे थे, लेकिन आपको बता दें कि पिछले 1 साल पहले जो यहाँ के सांसद है हंसराज हंस, उसको भी ट्वीट किया गया था, लेकिन उन्होंने अपने रिप्लाई में ये बात कही थी कि हमने इस शमशान घाट का जो काम है वो 2 दिन पहले शुरू कर दिया चुका है। हालाँकि आपको वो ट्वीट भी दिखाएँगे जिसमें उन्होंने ये बात कही है। लेकिन आपको बता दें कि आपको देखकर लग नहीं सकता कि इसमें कोई एक ईंट भी लगी थी। हालाँकि जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी यही बताया कि उन्होंने ट्वीट कर जानकारी तो दे दी, लेकिन कुछ दिन बाद जो है उस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक ईंट तक नहीं लगाएगी। हालाँकि जो नेता है वो लगातार इस तरह की बात कह देते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हालाँकि आपको बता दें कि हंसराज हंस को ये तक नहीं पता हुआ कि उसके एरिया में कोई जिंदपुर गाँव भी है जो उसके एरिया में लगता है। हालाँकि स्थानीय जो लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने कभी यहाँ पर आके झाँका तक नहीं है, ना ही वो जानते हैं कि वो जिंदपुर गाँव जो है उन्हीं के अधीन आता है। लेकिन इस तरह जब शमशान घाट की हालत बद से बदतर हो चुकी है, इस पे कोई भी सरकार किसी भी तरह का ध्यान नहीं दे रही। हालाँकि कई बार शिकायत भी लगा चुके यहाँ के स्थानीय विधायक को भी इस बात की जानकारी है, लेकिन वो भी कहीं न कहीं इस पे ध्यान नहीं दे रहे। हालाँकि कुछ लोगों ने ये भी बताया कि पास ही में कुछ गाँव हैं जिनका शमशान घाट जो है यमुना किनारे है, लेकिन वहाँ पर भी स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने खुद से चंदा इकट्ठा करके इस तरह जो शमशान घाट है उसमें अपने पैसों से कार्य करवाए, लेकिन सरकार की तरफ से किसी भी शमशान घाट पे कोई भी पैसा नहीं लगाया जाता। ये ये करीब 5 सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसमें सिर्फ एक बैठने का निर्माण कराया गया था और उस समय भी टीनों के निर्माण, शेड के निर्माण के लिए कहा गया था, तब भी टीन शेड का निर्माण नहीं हुआ यहाँ। और आप इनकी हालत देख सकते हो कि टीन शेड बिल्कुल नहीं है। बरसात के मौसम में तो शमशान में आया नहीं जा सकता। और 1 साल पहले मैंने खुद एलजी को और माननीय सांसद को, विधायक को ट्वीट भी किया, पत्र भी लिखा था, जिसमें माननीय सांसद ने हमें ये आश्वासन दिया कि इसका काम 2 दिन पूर्व ही शुरू कर दिया गया है और ज़रूरत पड़ने पर सांसद निधि से भी सहायता की जाएगी। मगर आज 1 साल 1 महीने से ज़्यादा हो गया। आप इसकी हालत आज भी देख सकते हैं, वैसी की वैसी है। दोबारा भी ट्वीट किया गया, दोबारा भी कंप्लेंट की गई, पर उसके उपरांत कोई रिप्लाई अब तक नहीं आया है। और यहाँ लोग परेशान हैं कि अंतिम संस्कार कहाँ करें कहाँ ना करें। अब मजबूरी में लोगों को यमुना किनारे जाके शमशान घाट अब अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। तो क्या लग रहा है, टेंडर भी पास हो सकता है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाओ तो कैसे? देखो जी, अगर सांसद महोदय की माने तो वो जुमला था, कह के ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। हाँ। ट्वीट कर दिया गया कि हम अपनी सांसद निधि से भी सहायता करेंगे और इसका काम शुरू कर दिया गया है। मगर आज 1 साल बाद दोबारा उस ट्वीट को देखने की कोशिश की गई तो वो ट्वीट उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट से हटा दिया है। तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ जुमला दिया गया था कि ये काम किया जाएगा और उसके बाद इस काम को रोक दिया गया। एलजी महोदय ने भी एक अधिकारी को अपॉइंट किया था, उसका नंबर भी मेरे पास है, उसकी कंप्लेंट भी मेरे पास है। उसने भी आज तक कोई यहाँ पर आके देखने वाला नहीं है। मेरा नाम सतपाल सिंह सिसोदिया, अध्यक्ष RW शिवा इनक्लेव कश्मीरी कॉलोनी, वाइस प्रेसिडेंट जिंदपुर लक्ष्मण कॉलोनी। सर किस तरह की हालत आपकी इस कब से है हालत इस तरह की? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस क्षेत्र की जनता को और इस गांव वासियों को भी एक चीज से चेताना चाहता हूं कि आप सामने देख रहे हैं कि इस शमशान घाट का कितना बुरा हाल है। ना कोई टीन का शेड है, ना इसमें बचा, ना गंदगी, पेड़, ना बैठने की कोई सुविधा है। जिसमें कि 1 साल पहले हमारे माननीय सांसद हंसराज हंस जी ने इसको ट्वीट पर लिखा था कि मैंने इसके अंदर एक काम शुरू करा दिया है, इस शमशान घाट का काम शुरू करवा दिया है। जबकि आज तक महोदय सांसद जी का कोई अता पता बिल्कुल भी नहीं, ना कोई यहाँ पर काम हुआ, और उन्होंने ये कह दिया था कि हमने काम शुरू करा दिया। और मैं तो ये चीज कहना चाहूंगा कि माननीय सांसद जी ने अपने ट्वीट पे कर दिया कि मैंने काम शुरू करा दिया, या कोई काम नहीं हुआ, कुछ भी काम शुरू नहीं हुआ, आज तक भी नहीं हुआ। उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार का क्या यहाँ पर कोई दायित्व नहीं बनता कि इस शमशान घाट के ऊपर दिल्ली सरकार कोई अपना काम कर दे। कोई कहीं पर भी एक टीन का शेड नहीं बचा, कितनी गंदगी है, पेड़ हैं, ना पानी की व्यवस्था है, ना कोई कमरा है, ना बैठने की व्यवस्था। जो आदमी किसी अंतिम संस्कार के लिए जब आते हैं ना, उनकी बैठने की समस्या पूरी बनी हुई है, जिससे कि कोई सुविधा ही नहीं है यहाँ पर। सर कोरोना काल में भी काफी लोग आपके गांव के इससे मृत्यु हुए थे, तो उस समय भी क्या ऐसी स्थिति थी इसकी? कोरोना काल के अंदर में भी इतना बुरा हाल था। यहाँ से लोग शमशान घाट जब किसी को लेकर के आते थे, किसी शव को, तो दूर खड़े होते थे। ना यहाँ पर खड़े होने की व्यवस्था थी, ना बैठने की व्यवस्था, ना आज भी है, ना उस दिन थी। और इतना बुरा हाल हमारे इस
शमशान भूमि का, इस शमशान घाट का होया हुआ है कि आप देख लो, आपके चारों तरफ आप अपने कैमरे को एक बार घुमा करके देखो ना, ये टीन का शेड देखो लो, इसमें कोई ना नीचे फर्श है, ना टीन का शेड है, ना बैठने की व्यवस्था है, ना पानी है, जो कि आदमी अंतिम संस्कार करके जब हाथ भी अगर धोता है तो आदमी किसी के ट्यूबवेल पर जाता है। डूब मरो केजरीवाल जी, आपकी सरकार का इतना बुरा हाल है कि जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक निगम पार्षदों ने आज तक कोई काम नहीं करवा के दिया इनके अंदर में। इतना फंड तो अपने फंड निधि से भी सांसद या विधायक जी अपने काम को करा सकते हैं इसको, जबकि कोई काम नहीं कराते, सब आंख बंद करके बैठे। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी, हम लोग कई बार इसकी बहुत सारी शिकायतें एडमिनिस्ट्रेशन को, विधायक को, निगम को दे चुके हैं, जबकि कोई सुनवाई नहीं, सब गूंगे बहरे बने हुए हैं।